आओ बहन, यहाँ हर तरह के रंग उपलब्ध हैं। यहाँ हरा, नीला, काला, पीला, सफेद, नारंगी, बैंगनी, किसी भी तरह का रंग उपलब्ध है। इतने में गांव की एक बहू आकर रतन लाल से बोलती है, भैया, हम हर साल की तरह आपसे ही रंग लेते हैं। आपकी रगों में खुशी है, प्यार है। आपके रंगों से अच्छा आपका स्वभाव है। धन्यवाद मेरी बहना, आप लोग इस गरीब आदमी को इतना सम्मान देते हैं। आपका मायका परिवार भी मुझसे रंग लेकर जाता है। ये आपकी दुकान है। बताओ बहन, तुम्हें कौन सा रंग चाहिए? सारे रंग बड़े प्यारे हैं। आपको कौन सा रंग चाहिए बताइए। रतनलाल ने उन दोनों को गुलाल दिया। उन दोनों ने गुलाल लिया और वहां से चल पड़ी। रिम्पी और डिम्पी दो जुड़वा बहनें थीं। उन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। रिम्पी बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ संस्कारी और शरीफ थी। कुछ दिन पहले ही रिम्पी की शादी हो चुकी थी। रिम्पी होली मनाने अपने मायके घर आई हुई थी। दूसरी ओर डिम्पी को अपनी खूबसूरती के ऊपर बहुत घमंड था। डिम्पी गांव के हिसाब से ढंग के कपड़े भी नहीं पहनती थी। डिम्पी जेब में पैसा और खूबसूरती देखकर हर किसी लड़के के साथ दोस्ती कर लेती थी। आज होली तो थी, इसलिए डिम्पी गुलाल लेने के लिए रतनलाल की दुकान पर जाती है। डिम्पी रतनलाल से जाकर बोलती है, भैया, मुझे बढ़िया वाला गुलाल चाहिए। रतनलाल डिम्पी को गुलाब देता है। डिम्पी गुलाब लेकर अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फोन लगाती है। राहुल कैसा है? तुझे पता भी है आज होली है। हाँ डिम्पी, मैं ठीक हूँ। तू सुना, तू कैसी है? हाँ मुझे पता है आज होली है। आज फिर क्या कर रहे हो मेरे लिए? आज तो अच्छी सी पार्टी लूंगी। ठीक है, तुम ले लेना पार्टी, पहले एक बार मुलाकात तो करो। ठीक है राहुल, जब तुम इतना बोल रहे हो तो मैं कैसे मना करूंगी। आज सीधे घर चले आना। घर पर कोई नहीं है। दीदी ने जीजू को घर पर बुला रखा है। वह घूमने जा रहे हैं। हम दोनों अकेले होंगे, बहुत मजा आएगा। मैं भी तो इसी इंतजार में था। तुम फोन काटो, मैं अभी तैयार होकर तुम्हारे घर आता हूँ। डिम्पी फोन काट देती है और हाथ में गुलाब लेकर सड़क पर बने फुटपाथ पर चलने लगती है। डिम्पी के पीछे पीछे एक करवाला आता है। उसने डिम्पी की मस्त चाल देखकर वहीं ब्रेक लगा दी। डिम्पी सचमुच में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। डिम्पी उस आदमी की कार में बैठ गई। डिम्पी को याद आया कि रास्ते में उसका एक और दोस्त भी है। डिम्पी कार से उतरती है और अपने दोस्त से मिलने जाती है। डिम्पी दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है। डिम्पी पैरों का शोर किए बिना धीरे धीरे अपने दोस्त के पीछे चिपक जाती है और उसे मस्त मस्त बातें करने लगती है। सनी को ऐसे लग रहा था कि डिम्पी उसके प्यार में बुरी तरह पागल है। डिम्पी सनी से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे उसका पहला और आखिरी प्यार सनी ही है। डिम्पी सनी को अपनी मीठी मीठी आवाज में बोलती है, सनी, तुम्हें नहीं पता, मैं सिर्फ तुम्हें ही प्यार करती हूँ। एक तुम ही हो जिसके साथ में होली मनाऊंगी। मैं किसी भी लड़के की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखी। आपको मिलने के लिए तो मैं तरस गई थी। डिम्पी सनी के गालों में अपने कोमल कोमल हाथों से गुलाल लगा रही थी और अच्छे से स्पर्श कर रही थी। सनी भी आज दूसरी दुनिया में चला गया था। डिम्पी को तो पैसा और गिफ्टों का लालच था। फिर डिम्पी सनी से बोलती है, सनी, आज मैंने तुम्हें कितना बड़ा सरप्राइज दिया। तुम्हें अचानक से मुझे अपने पास देखकर कैसा लगा? क्या बताऊं, मानो आज तो मैं जन्नत में चला गया हूं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तू होली के दिन मेरे लिए मेरे घर आएगी। तेरे जैसी दोस्त किस्मत के साथ मिलती है। मैं सच में बहुत किस्मत वाला हूं कि तुम सिर्फ मुझे मिली। पता नहीं डिम्पी कहाँ रह गई। ऊपर से उसके जीजा जी भी तक नहीं आए। आज मैं डिम्पी के जीजू से खूब बातें करूंगी। उनको अपने गले से लगाकर पूछूंगी कि आज मेरा इतना इंतजार क्यों करवाया। रिंकी का पति और डिम्पी के जीजू का नाम अमित था। अमित किसी सिलसिले से काम के लिए गया हुआ था। वह कई दिनों के बाद अपने ससुराल आ रहा था। आज रिंकी की अमित के साथ कई दिनों के बाद मुलाकात थी, इसलिए इंतजार करना तो बनता था। उधर दूसरी ओर डिम्पी सनी की बातें सुन रही थी कि उसे अचानक से याद आ गया कि उसने राहुल को घर पर बुला रखा है। डिम्पी ने सनी को बोला, आज मुझे जाने दो, मुझे घर जल्दी जाना है। आज मेरी कुछ दोस्त लड़कियां मुझसे मिलने घर आ रही हैं। मैं फिर कभी तुमसे मिलने आऊंगी। उधर राहुल हाथ में गुलाल लेकर डिम्पी के घर पर पहुंच गया।
राहुल के मन में तो डिम्पी को मिलने के लड्डू फूट रहे थे। राहुल दरवाजे पर गया और उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। उधर दूसरी और रिम्पी भी अपने पति अमित का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने सोचा कि अमित दरवाजा खोलकर अंदर आ गया है। राहुल ने भी रिम्पी को डिम्पी समझकर अपनी बाहों में ले लिया। वह दोनों इस बात से अनजान थे कि वह तो एक दूसरे को जानते तक भी नहीं। राहुल ने बहुत प्यार से रिम्पी के गालों में गुलाल लगाया। वह दोनों एक दूसरे के प्यार में बुरे तरीके से खो गए थे। वह दोनों एक दूसरे में इतने मस्त हो चुके थे। अचानक से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। रिम्पी एकदम से पीछे मुड़कर देखती है। रिम्पी देखती है कि वह किसी अनजान व्यक्ति की बाहों में होती है और अमित दरवाजे की ओर से आ रहा होता है। अमित ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। बात चाहे कुछ भी थी। दुनिया में ऐसा कौन सा मर्द है जो अपनी घरवाली को दूसरे आदमी के बाहों में देख सके। अमित रिम्पी को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। इतने में डिम्पी भी वहां आकर देखती है। डिम्पी देखती है कि जो बहन उसे इतना प्यार करती है, उसको समझती है उसने उसी का घर उजाड़ दिया। अब बहुत देर हो चुकी थी। अब पछताकर क्या फायदा। दोस्तों, इस कहानी से इस बात की सीख मिलती है, गलती कोई और करे, हर जाना कोई और भरे।